हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम कमेंट देखते हैं लोगों के क्या कमेंट हैं, क्या समस्याएं हैं। एक एक करके कमेंट देखेंगे। पहला कमेंट है कि हेलो सर, मेरी एज 20 साल है। मेरे पिताजी कोई काम नहीं करते और घर का खर्चा ताऊजी से चलता है, जो अब रिटायर हो चुके हैं। हमारा घर भी किराए पर है। मेरे माता घर में बहुत कलेश करती रहती है और जो मेरे दादाजी बिस्तर भर हैं उनसे भी लड़ाई करती रहती है और घर का काम भी पूरा नहीं करती। सर, मैंने गुस्सा में आकर पिछले 5 साल में अपने 8 मोबाइल फ़ोन तोड़ दिए और मैं गुस्सा में आकर अपना चश्मा भी हर 10-12 दिन में तोड़ देता हूँ। मैंने अपने पैसे का बहुत नुकसान किया है। मेरी हेल्थ भी पूरी तरह ठीक नहीं रहती। मुझे इस चीज़ की चिंता है कि मैं आने वाले टाइम में कहीं भूखा ना मर जाऊं या सड़क पर ना आ जाऊं। मेरा मन कभी तो सुसाइड करने का करता है। मैं क्या करूं? प्लीज़ आंसर। तो देखिए, इसी तरह का कमेंट आपने कुछ दिन पहले भी किया था और हमने वीडियो बनाया और अच्छे से समझाया। शायद आपने उस वीडियो को देखा नहीं है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये तो मूर्ख लोगों की पहचान होती है कि जो अपनी चीज़ों को तोड़ते हैं, नुकसान करते हैं। ये विलन, गद्दार लोगों की पहचान होती है। नासमझ, अज्ञानता की पहचान होती है। जैसा आपने बोला है ना कि मैंने 8 मोबाइल तोड़ दिए और चश्मा तोड़ देता हूँ हर रोज़ दिन। ये समझदार की पहचान नहीं होती, ये मूर्ख की पहचान होती है। आप मूवी देखते हैं, फिल्म आपने देखी होगी। फिल्मों में क्या दिखाते हैं? जैसे जो विलन होता है, गद्दार होता है, जब उससे हीरो कहता है मोबाइल पे, जब वो बात करता है ना, जब वो कहता है कि मैंने तेरी बहन को मैंने तेरे भाई को मार दिया या मैंने तेरे बेटे को मार दिया। जब हीरो इस तरह से, जो गद्दार होता है, उससे मोबाइल पे जब बात करता है, कहता है कि मैंने तेरे भाई को मार दिया या मैंने तेरे बेटे को मार दिया, तो वो गुस्से में क्या करता है? फ़ोन पटक के मारता है, फ़ोन तोड़ देता है। जो गद्दार होता है मूवी में, वो मोबाइल ही तोड़ देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू मेरे बेटे को नहीं मार सकता, तू मेरे भाई को नहीं मार सकता, ये है वो है। और भड़क जाता है बहुत ज़्यादा, चीज़ों को तोड़ने लग जाता है, इधर उधर फेंकने लग जाता है। ये गद्दार की पहचान होती है। अब दूसरी तरफ, जब जो विलन है, गद्दार है, वो हीरो के पास कॉल करता है, फ़ोन करता है, बोलता है कि मैंने तेरी बहन को ज़िंदा जला दिया, मैंने तेरी बहन को मार दिया। तो हीरो क्या करता है? वो मोबाइल तोड़ने की वजह और इज्जत से मोबाइल को रखता है और धैर्य के साथ सोच समझ के काम लेता है और फिर एक्शन लेता है। तो ये हीरो की पहचान होती है। ये सब देखकर हमें क्या पता चलता है? ये समझदारी और नासमझदारी का पता चलता है। तो कहने का मतलब ये है, दूसरों पे गुस्सा करने का हमारा अधिकार तभी होता है जब पहले हम सुधरे हुए हैं। अगर हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तभी हमारा अधिकार बनता है कि हम दूसरे पे गुस्सा करें। जब हम सुधरे हुए नहीं हैं, हमारे अंदर समझदारी नहीं है, तो ये हमारा हक नहीं बनता है कि हम किसी पर गुस्सा करें। गुस्सा करने से सिचुएशन और बिगड़ जाती है, खासकर फैमिली में। परिवार में जो सिचुएशन है, ख़राब है, उसे प्यार से ही हैंडल करना चाहिए। प्यार से बात करना चाहिए सभी से, सभी की राय लेना चाहिए, बैठकर मीटिंग करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, सभी के इरादे जानने की कोशिश करनी चाहिए। कौन क्या चाहता है, सभी से बात करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, सभी से पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या सीमा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सभी से राय ली जाती है, बैठ के बात की जाती है।
गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलता है, गुस्सा दिखाने से तो और ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ जाती है। आपके पापा काम नहीं करते, उनसे कारण पूछो क्यों नहीं करते काम, क्या वजह है, और वजह जानने के बाद फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। मम्मी है कलेश कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों ऐसा वो कर रही हैं, ये जानने की कोशिश करो। और ताऊ जी हैं, ताऊ जी खर्चा क्यों चला रहे हैं, जब उन्हें पता है मम्मी पापा आपके काम नहीं कर रहे हैं तो वो खर्चा क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, ये जानने की कोशिश करो। अरे जब माँ बाप काम नहीं कर रहे हैं तो उनको उनके हालात पे छोड़ दो, उन्हें खर्चा, उन्हें पैसा मत दो। तुम्हारी एज 20 साल है, तुम कमाने लायक हो, अपना खर्चा खुद उठा सकते हो। पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपना पैसा अपने पास रखो। जब मम्मी पापा इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको पैसा मत दो, अपना खर्चा खुद उठाएंगे। जब गलती पहले से तुम इतनी कर रहे हो, 8 मोबाइल तोड़ दिए, चश्मा तोड़ दिए, तो माँ बाप को भी गुस्सा आएगा। और दूसरी बात यह है कि क्या मोबाइल, जो हमें गुस्सा आ गया, हमने अपनी कोई मशीन तोड़ दी, मोबाइल तोड़ दिया, तो उसको तोड़ने से क्या होगा, थोड़ा सोचना चाहिए, डीप में जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। क्या मोबाइल तोड़ने से क्या सिचुएशन ठीक हो गई, नहीं हुई, और एक नहीं 8 मोबाइल तोड़ दिए, तो ये तो अपनी और परेशानियों को दावत देने के समान है। ऐसा कोई करता है तो समझ लो वो और अपनी परेशानियों को दावत दे रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद हद से ज़्यादा शराबी हैं, और बेटा शराब पी रहा है तो उसको रोक रहे हैं, उसे डांट रहे हैं कि तू शराब क्यों पी रहा है। अरे पहले खुद सुधरो, तुम पहले खुद तो पीना बंद करो शराब, तभी तो बच्चे छोड़ेगा। क्लास में टीचर है, मास्टर है, जब वही सुधरा हुआ नहीं है तो बच्चों को कैसे सुधारेगा, नहीं सुधार पाएगा। क्लास में टीचर है, उसके अंदर अकल नहीं है, गुस्सैल है, संकी टाइप का है, और बच्चों को कंट्रोल कर रहा है, तो बच्चे तो उसको मारने को लेंगे। और लेकिन अगर टीचर इंटेलिजेंट है, समझदार है, तो किसी बच्चे की हिम्मत नहीं है जो आवाज़ निकल जाए। तो गुस्सा भी इंसान अपने से कमज़ोर इंसान पे गुस्सा निकालता है, ताकतवर पे गुस्सा नहीं दिखाता है। बॉस है, बॉस अगर गाली दे रहा है तो उसकी चुपचाप सुनता रहेगा, कुछ पलट के नहीं बोलेगा। घर आएगा, अपने बच्चों पे गुस्सा दिखाएगा, पत्नी पे गुस्सा दिखाएगा, पत्नी और बच्चे परेशान हैं कि ये हमें क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं। तो इंसान कमज़ोर पे गुस्सा दिखाता है, ताकतवर पे नहीं दिखाता है। भाई अगर मान लो आपके माँ बाप, आपके मम्मी पापा अगर बहुत ख़तरनाक होते और बहुत कुछ करने वाले होते या पैसा वाले होते, या आपको उनके पास पावर होती, आपको मारने डांटने वाले होते, तो क्या आप 8 मोबाइल तोड़ देते, क्या आप अपना चश्मा तोड़ देते, नहीं तोड़ पाते। कहीं ना कहीं आपने अपने माँ बाप की कमज़ोरी देख ली कि मैं तो मोबाइल तोड़ूंगा तो ये मेरा कुछ नहीं करेंगे, चश्मा तोड़ दूंगा ये कुछ नहीं करेंगे। तो इंसान की तबीयत ख़राब भी टेंशन में होती है, और जब माँ बाप के साथ नहीं पट पा रही है तो कहीं दूर रहने लग जाओ। और आपने बोला है कि ऐसी नौबत ना आ जाए कि मैं भूखा ना मर जाऊं, सड़क पर ना आ जाऊं। जब ऐसी स्थिति रही तो ऐसा ही होगा, धीरे धीरे स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी, और अपनी परेशानियों को इस तरह से इंसान दावत देने लग जाता है। तो कहने का मतलब यह, ध्यान रखें, परिवार में माँ बाप पे गुस्सा न दिखाएं। माँ बाप अपने से बड़े होते हैं, अगर उनका दिल जीतना है तो प्यार से जीतो, उन्हें सुधारना है तो प्यार से सुधारो, वरना उन्हें मत सुधारो, अपने आप को सुधारो। किसी को परिवार में सुधारने की कोशिश करनी है तो प्यार से कोशिश करो, ज़बरदस्ती करने से तो और उल्टा होने लग जाता है। कोई बाहर का इंसान है, उस पर तो हम गुस्सा दिखा सकते हैं, गुस्सा दिखाकर हम उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये नियम परिवार में लागू नहीं होता है। माँ बाप अपने इस घमंड में रहते हैं कि हम बच्चे की बात मानेंगे, बच्चा सुधारेगा हमें, हमने इसे पैदा किया है, हमने इतना बड़ा किया है इसे,
हम इसकी बात सुनेंगे, हम इसकी बात मानेंगे। वो ये सोचते हैं इसकी मानेंगे तो फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे इसकी नज़रों में, तो वो सुधरना नहीं चाहते हैं। तो उन्हें सुधारना है तो प्यार से समझाओ, उनका सम्मान दिखाते हुए कि ऐसे कब तक चलेगा ये नाटक, कब तक ऐसे ये जो है परिवार में चलता रहेगा। तो ध्यान रखना, अगर इस तरह से गुस्सा करोगे, इस तरह से चीज़ों को तोड़ोगे तो हर कोई आपकी गलती बताएगा और आप और ज़्यादा परेशानी में फंसते जाएंगे। तो इससे अच्छा है समझदारी से काम लें, धैर्य रखें, शांति रखें। कोई गुस्सा दिखा रहा है तो उसको पलटकर गुस्सा मत दिखाओ, उससे प्यार से ही बात करो। और आपने बोला है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो करना यही है कि पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो अच्छे से, और माँ बाप को उनके हालात पे उन्हें छोड़ दो, और कहीं काम मिलता है काम करो। ताऊ जी खर्चा उठा रहे हैं, उनसे मना करो, अपना खर्चा खुद उठाओ। माँ बाप अपना खर्चा खुद उठाएंगे, मेहनत करेंगे, ताऊ जी से अपना खर्चा मत कराओ। अगर वो अपनी खुशी से कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन उनके सामने मजबूरी मत गिनाओ और ज़्यादा उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, परिवार में मम्मी पापा से इकट्ठी बात करें, एक बार में क्लियर बात करें, उनसे पूछें वो कलेश कर रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं, क्या वजह है, क्या चाहती हैं, क्या उन्हें प्रॉब्लम है, और जड़ पे जाने की कोशिश करो कि आखिर वो ऐसा कर रही हैं तो क्यों कर रहे हैं। हो सकता है आपके ताऊ जी जो खर्चा कर रहे हैं, हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपके दादाजी बिस्तर पर हैं, हो सकता है आपके दादाजी की गलती हो, वो ऐसी जो है बातें करते हों या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हों जो आपको पता नहीं चल रहा है, और आपके मम्मी पापा हैं वो नासमझ हैं और अनजाने में उनसे गलती हो रही है। तो उनसे क्लियर बात करें, वो क्या चाहते हैं, क्या अलग रहना चाहते हैं, क्या हमसे दूर रहना चाहते हैं, कैसे क्या चाहते हैं, उनसे डिटेल में जानने की कोशिश करें। और जितना सुनोगे, सुनाओ मत, सुनने की कोशिश करो। ये नहीं है कि अपनी भड़ास उनके ऊपर निकाल रहे हो कि तुमने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा क्यों किया। सुनते रहो उनकी, पहले प्यार से पूरी बात जानने की कोशिश करो। जितना सुनोगे उतना वो आपको पसंद करेंगे और अपने दिल की बात रखेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है परिवार में कि जिस इंसान की कोई गलती नहीं होती है, हमें वही इंसान हद से ज़्यादा बुरा लगता है। बाद में सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि जो इंसान हमें अच्छा लगता था उसी की ही सब गलती थी। तो कुछ लोग बहुत चालाकी से गेम खेलते हैं परिवार में, वो सबकी नज़रों में अच्छा बन के रहते हैं और वही पूरे परिवार की समस्या की जड़ होते हैं। वही पूरे घर में महाभारत फैलाए हुए होते हैं, वही पूरे घर में कलेश करके रखते हैं। और हमें लगता है जो इंसान अच्छा है उसकी वजह से कलेश है। वो कभी कभी ऐसा होता है जो इंसान दिल का साफ़ होता है, अच्छा होता है, वो गुस्सैल होता है। हमें लगता है इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, जबकि वो उसका दिल साफ़ है, सच्चा है, ईमानदार है, स्वार्थी नहीं है। हमें लगता है यही इंसान सब कुछ कर रहा है, जबकि उसके उल्टा होता है। जब सच्चाई देखते हैं तो सच्चाई पे ध्यान दो, कौन सही है कौन गलत है। कोई ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या उसकी वजह है। कोई काम करना नहीं चाह रहा है तो क्यों नहीं चाह रहा है, और अपने अंदर भी सुधार करो। अगला कमेंट किसी ने किया है कि भाई मेरे चाचा हैं और वो हम लोग बहुत परेशान करते हैं, यानी हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं, और मेरे पापा जी नहीं हैं और वो बहुत परेशान करते हैं। चाचा अकेले हैं, शादी नहीं की, उम्र 45 साल है, वो हमको बहुत परेशान करते हैं, क्या करें। तो देखिए 45 साल उम्र है चाचा की, भाई वो परेशान क्यों कर रहे हैं। आप मेहनत करो, आप अपना काम
अपना करो, कमाओ, खाओ, उनसे क्या मतलब है। जब वो परेशान कर रहे हैं तो उनसे दूर रहो, बस यही है इसका उपाय। और क्या हो सकता है। और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में घुस रहे हैं, तो पुलिस के पास फ़ोन करो, कॉल करो, तुरंत पुलिस में फैसला करवाओ कि इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हैं ये। या उनसे बैठ के क्लियर बात करो, वो क्या चाहते हैं, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। उनकी बात ध्यान से सुनो, जानने की कोशिश करो, फिर वो अपने दिल की बात रखेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ चाचा हैं, ये क्या चाहते हैं हमसे, क्यों परेशान करते हैं, तो समस्या की जड़ तक पहुँच जाओगे। अगर नशेड़ी हैं, बेवजह परेशान कर रहे हैं, तो उनसे मतलब क्यों रख रहे हो। ऐसे इंसान से दूरी बना के रखो, कोई लेना देना मत रखो। वो अपना खाना अपना अलग बनाएंगे, अलग रहेंगे, उनका घर अलग होगा। आप अपना खर्चा खुद उठाओ, अलग रहो, उनसे कोई ताल्लुक ही मत रखो। लड़ाई झगड़ा ख़त्म। कहीं ना कहीं लोभ लालच होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार चाचा हैं, शादी नहीं हुई है, पैसा कमा रहे हैं, इनसे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, वो फ़ायदे के चक्कर में परेशानी झेलते रहते हैं, उल्टी सीधी सुनते रहते हैं। तो ये हमारा लोभ लालच होता है जो हमें परेशानी में डालता है। लोभ लालच लेना बंद कर दो, फ़ायदा देखना बंद कर दो। जो इंसान परेशान कर रहा है, अगर वो फ़ायदा पहुंचा रहा है तो उसका फ़ायदा मत लो, स्वीकार मत करो, इनकार कर दो। हमें नहीं चाहिए आपका ऐसा फ़ायदा। तो कोई भी इंसान क्या करता है, परेशान करने से पहले हमें फ़ायदा पहुंचाता है, हमारी तारीफ़ करेगा, मदद करेगा, खाने पिलाने को कुछ देगा, फिर बाद में वही परेशान करता है। तो फ़ायदा मत देखो, अपनी शांति देखो। शांति सबसे बड़ी चीज़ है। अपने आप को शांत रखो। आपका दिमाग शांत है, खुश है, तो सब कुछ ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।